हेलो एवरीवन, मैं राहुल यादव, फिजिक्स एजुकेटर एट अनअकैडमी कोटा सेंटर। ये वीडियो उन स्टूडेंट के लिए है जो नेक्स्ट सेशन में जेई जैसे एग्जाम की प्रिपरेशन करने का या तो प्लान कर रहे हैं या फिर इस समय ऑलरेडी किसी और इंस्टीट्यूट में पढ़ते हैं लेकिन नेक्स्ट ईयर अपने इंस्टीट्यूट को चेंज करने का प्लान कर रहे हैं। अब सबसे बड़ा सवाल जो कि काफी कंफ्यूजिंग होता है कि हमें ऑफलाइन कौन सा सेंटर ज्वाइन करना चाहिए। डेफिनेटली यार, ये डिसीजन आपका खुद का होगा, लेकिन मैं यहां पर आप सभी लोगों के साथ अनअकैडमी कोटा ऑफलाइन सेंटर्स को ज्वाइन करने के क्या बेनिफिट्स हैं वो डिस्कस करूंगा और साथ ही साथ आपको यह भी बता दूं कि इस वीडियो को अगर आपने एंड तक देखा तो एक बात ओपन चैलेंज दे सकता हूं कि इट विल बी योर फर्स्ट चॉइस। यहां पर आप देख पा रहे होंगे कि स्क्रीन पर कुछ हेडलाइन लिखी हुई है। पढ़िए क्या लिखी हुई है। A classroom program like no other. क्लासरूम प्रोग्राम लाइक नो अदर, मतलब ऐसा प्रोग्राम आपने कहीं और नहीं देखा होगा। जो स्टूडेंट यहां पे ऑलरेडी एनरोल हैं वो इस बात को बहुत बेहतर तरीके से समझते हैं और उन्हें ये बात पता भी है। अब ऐसे क्या फैक्टर्स हैं जो अनअकैडमी सेंटर्स को यूनिक बनाते हैं या फिर हम कह सकते हैं स्टूडेंट्स की सक्सेस में बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, वो मैं आप सभी के साथ डिस्कस करता हूं। तो देखिएगा यहां पे सबसे पहला पॉइंट, यहां पे जो भी स्टूडेंट प्रिपरेशन करते हैं ना उनमें से मोर देन 90% स्टूडेंट्स के ना बैकलॉग्स क्रिएट ही नहीं होते। अब तुम्हें लग रहा होगा कि ये तो पॉसिबल ही नहीं हो सकता सर, क्योंकि मैं जितना समझता हूं कि बिना बैकलॉग्स के तो जेई की प्रिपरेशन ही नहीं होती। मैंने ये नहीं बोला कि भैया बैकलॉग नहीं होते, बैकलॉग होते हैं लेकिन वक्त के साथ वो बैकलॉग कवर हो जाते हैं। रीजन पता है क्या है? रीजन ये है कि जो भी स्टूडेंट जिस भी ऑफलाइन क्लास में पढ़ रहा होता है हम उस क्लास की स्टूडेंट्स को रिकॉर्डिंग भी प्रोवाइड करते हैं। बैकलॉग्स क्रिएट होने का रीजन बताइए क्या होता है? कई बार हेल्थ इश्यूज होते हैं, कई बार फैमिली फंक्शंस होते हैं, या कई बार ऐसा होता है कि क्लास में कुछ पढ़ाया गया और हमें समझ में नहीं आया, 2 से 3 दिन तक हमारी फ्रीक्वेंसी अपने टीचर के साथ मैच नहीं हो पाई और उसकी वजह से वो टॉपिक छूट गया। दैट इज द मेन रीजन ना। और उसके बाद होता क्या है? उसके बाद ये होता है कि हम डाउट काउंटर्स पे भागते रहते हैं, यूट्यूब पे जाकर के मल्टीपल वीडियोस देखते रहते हैं और इस तरीके से हम अपने गोल से डेविएट हो जाते हैं। लेकिन यहां पर अनअकैडमी पे पढ़ने वाले स्टूडेंट्स के साथ ऐसा नहीं होता भाई, क्योंकि वो जिस बैच में भी बैठते हैं ना उस बैच की उन्हें रिकॉर्डिंग प्रोवाइड की जाती है। इन एनी केस ड्यू टू सम रीजंस अगर उनकी क्लास मिस हो गई तो वो उस रिकॉर्डिंग्स को देख करके उन क्लासेस को कवर कर सकते हैं। मान लीजिए ड्यूरिंग द क्लास उन्हें कोई टॉपिक समझ नहीं आया तो घर जाकर के जो टीचर उन्हें क्लास में पढ़ा रहा है उसी की रिकॉर्डिंग को दोबारा से देख करके उस टॉपिक को समझ सकते हैं। आप सोचिए, एक साथ ऑनलाइन प्लस ऑफलाइन 2 बेनिफिट्स स्टूडेंट को मिलते हैं और दिस इज अ मेन कॉज जिसकी वजह से स्टूडेंट्स के बैकलॉग रिलेटिवली बहुत कम हो पाते हैं। दिस इज द मेन रीजन। नेक्स्ट, टॉप एजुकेटर इन एवरी बैच। मैं जानता हूं आपको इस कोटा शहर के बारे में पता होगा कि जो एजुकेटर्स हैं, जो एक्सपीरियंस एजुकेटर्स हैं, वो सिर्फ और सिर्फ कुछ सेलेक्टिव बैचेस में ही मिल पाते हैं। ऐसा आपने सुना होगा कि स्टार बैचेस में ही मिल पाते हैं, अदरवाइज जो अदर बैचेस होते हैं उनमें एक्सपीरियंस एजुकेटर्स नहीं मिलते। लेकिन मैं एक बात आपको ओपन चैलेंज दे रहा हूं कि भाई आप चाहे किसी भी बैच में पढ़ते हो, यहां पर आपको हर बैच में एक्सपीरियंस एजुकेटर से पढ़ने का मौका मिलता है। मतलब एक वो एजुकेटर जो एक एसआरजी बैचेस में पढ़ा रहा है। आप जानते हैं हमारे अनअकैडमी के एसआरजी बैचेस हैं, स्पेशल रैंकर्स ग्रुप बैचेस। जो टीचर उन एसआरजी बैचेस में पढ़ा रहे हैं वही टीचर्स हर एक बैचेस में पढ़ा रहे हैं। दिस इज अ इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन, मतलब यहां पे बैच जैसा सिस्टम नहीं है। यहां पे हमें ये इंश्योर कर सकते हैं कि हर स्टूडेंट चाहे वो किसी भी कैलिबर का हो, चाहे उसका आईक्यू बहुत हाई हो चाहे उसका आईक्यू बहुत लो हो, लेकिन हर एक स्टूडेंट को इक्वल ट्रीटमेंट मिलता है। सेम कैटेगरी के एजुकेटर ऑलमोस्ट हर एक बैचेस में मिलते हैं। दिस इज अ ग्रेट यूएसपी। और मैं यहां पर कैमरे के सामने ये ओपन चैलेंज दे सकता हूं कि कोटा की इस इंडस्ट्री में ना ऐसा शायद ही किसी और इंस्टीट्यूट में होता हो कि हर बैच में पढ़ने वाले स्टूडेंट को जो एजुकेटर्स पढ़ा रहे हैं वो काफी फेमस और टॉप एजुकेटर्स हैं इस कोटा शहर के।
ये इस सेंटर को यूनिक बनाता है, ये इस अनअकैडमी को यूनिक बनाता है, इसलिए बोला था ना लाइक नो अदर। नेक्स्ट, इफेक्टिव रिवीजन प्लान। आज तक सिर्फ तुमने रिवीजन का नाम सुना होगा, लेकिन वो रिवीजन किस तरीके से होता है उसके बारे में नहीं पता होगा। लेकिन यहां पर जिस दिन आप इंस्टीट्यूट को ज्वाइन करते हैं ना, उस दिन आपको ये तक बता दिया जाता है कि किस दिन कब कौन सा टेस्ट होगा, कब तक कौन सा चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा, पूरा सिलेबस कब कंप्लीट हो जाएगा, उसके बाद फर्स्ट रिवीजन प्लान क्या होगा, सेकंड रिवीजन प्लान क्या होगा। मतलब थ्रू आउट द जर्नी, डे 1 से लेकर के एंड तक का पूरा प्लान आपके पास डे 1 पर ही होता है। आपके अंदर चाह होनी चाहिए, राह तो आपको डे 1 पर ही दिखा दी जाती है। एक ऐसा प्लान जो कि आपकी सक्सेस की रेट को या सक्सेस की प्रोबेबिलिटी को इंक्रीज कर सकता है। इसके अलावा टेस्ट पेपर काफी वेल बैलेंस्ड, डिटेल्ड एनालिसिस के साथ रिजल्ट देखने को मिलता है। उसमें 2 तरीके के टेस्ट पेपर्स आपको देखने को मिलेंगे, एक होते हैं पार्ट टेस्ट और एक होते हैं AITS। AITS का मतलब ऑल इंडिया टेस्ट। अनअकैडमी के ऑल ओवर द इंडिया मोर देन 60 सेंटर्स हैं। मतलब आप AITS के साथ उन सभी स्टूडेंट्स के साथ कंपीट करेंगे, चाहे वो स्टूडेंट इस समय पुणे में बैठा हो, चाहे वेस्ट बंगाल में बैठा हो, चाहे किसी चेन्नई में बैठा हो। हर स्टूडेंट एक सिंगल प्लेटफॉर्म पर आकर के ये टेस्ट देते हैं। मतलब ऑल इंडिया का फ्लेवर, मतलब इट इज जस्ट लाइक अ ड्रिल बिफोर द फाइनल एग्जाम, वो आपको प्लेटफॉर्म यहां आकर के देखने को मिलता है। इसके अलावा भी कहने के लिए बहुत कुछ है, लेकिन मुझे लगता है कि ये वो चीजें हैं जो अनअकैडमी को अदर इंस्टीट्यूट से डिफरेंट बनाते हैं। तो मैं एक बात दावे के साथ ये तो कह ही सकता हूं कि यहां पर जितने भी एजुकेटर्स पढ़ा रहे हैं उसमें से लगभग मोर देन 99% एजुकेटर्स का जो फीडबैक है ना, इट इज अबाउट ग्रेटर देन 95%। तो भाई अब आपको सोचना है कि व्हाट विल बी योर फर्स्ट चॉइस। ठीक है, ये बताने की कोई बात नहीं है। और अगर आपको 1% भी इसमें ऐसा लग रहा हो ना कि शायद ऐसा नहीं होता होगा, तो सबसे बढ़िया एग्जाम्पल कौन है? वो हमारे स्टूडेंट जो ऑलरेडी हमारे सेंटर्स पे एनरोल है। आप उनसे मिलिए, वो आपको बताएंगे कि हमारे सेंटर से क्या क्या फैसिलिटीज आपको मिल रही हैं, जो कि आपको जेई में टॉप रैंक के साथ सेलेक्ट होने में आपकी बहुत हेल्प करने वाले हैं। थैंक यू सो मच। समझदार के लिए सारा काफी है। और भीड़ में तो दुनिया भाग रही है, लेकिन याद रखिएगा भीड़ में भागने से लोगों का सिलेक्शन नहीं होता। थैंक यू सो मच।